Assalamualaikum dear students. I am Sir Fiaz and today we are going to solve question number 2. State whether the following triangles are right angle or not. हमने यहाँ पे बताना है, इसमें जो तीन पार्ट हैं ए बी और सी कि ये ट्राइंगल्स गिवन है ये राइट एंगल हैं या नहीं है बच्चों। ठीक है, ये हमने बताना है राइट एंगल हैं या नहीं है। चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ, फिर आपको बताते हैं कैसे पता चलेगा हमें कि कोई ट्राइंगल राइट एंगल है या नहीं है। अच्छा, आपको मैंने बताया था ये जो ट्राइंगल्स गिवन होती है, देखो बच्चों ये जो एंगल है ये 90 का एंगल होता है। ठीक है, ये 90 का एंगल होता है क्योंकि राइट एंगल में लिए 90 का एंगल होता है, ये एंगल है। ठीक है, 90 एंगल के जो सामने वाली साइड होती है ना वो तो आपको बताया एच होती है। ये जो नीचे होती है इसको हम, ये स्ट्रेट लाइन है, ये हम इसको कहेंगे परपेंडिकुलर कह लें, और ये हमारे पास बेस हो गया। ठीक है, आप इसको भी परपेंडिकुलर कह के इसको भी बेस कर सकते हो। देखो यहाँ से यहाँ तक ये बन सकता है ना, ये देखो ये भी स्ट्रेट है, इसको भी परपेंडिकुलर रख सकते हो और इसको फिर बेस हो जाएगा। अगर इसको परपेंडिकुलर रखना चाहें तो ये परपेंडिकुलर हो गया और ये बेस हो गया। लेकिन हाई हाइपोटेन्यूज जो होता है ना वो हमारे पास यही फिक्स रहेगा, ये वाला जो 90 के सामने है। तो हमारे पास इस में एच की वैल्यू कितनी होगी, 8 हो गया। ठीक है बच्चों, परपेंडिकुलर की वैल्यू पी परपेंडिकुलर हो गया ना 4 हो गया, और बेस की वैल्यू होगी 6 हो गया। इसमें भी पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। अगर हमारे पास बच्चों लेफ़्ट और राइट आंसर सेम आ गया तो हम कहेंगे इट इज़ अ राइट एंगल ट्राई एंगल है। ठीक हो गया, हम लिखेंगे बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम के बारे में क्वेश्चन नंबर 1 में हम डिटेल से पढ़ चुके हैं। क्या होता है, एच का होल स्क्वायर पी का होल स्क्वायर प्लस बी का होल स्क्वायर। एच बच्चों हमेशा लेफ्ट साइड पे आएगा। पहले आप इधर बी भी लिख सकते हो, बी का स्क्वायर प्लस पी का स्क्वायर लिख लो, या पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, इन दोनों का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन एच हमारा हमेशा लेफ्ट साइड पे होएगा। अच्छा, एच की वैल्यू कितनी है, देखो बच्चों 8, हम लिखेंगे 8 का होल स्क्वायर। पी की वैल्यू कितनी है 4, बी की वैल्यू है 6, इनके स्क्वायर लगा लेंगे। ठीक है, ये पाइथागोरस थ्योरम लगा रहे हैं। 8 का स्क्वायर 8 × 8 64, 4 का स्क्वायर 4 4 16 हो गया, और 6 का स्क्वायर 36 हो गया। 64, अब हम लिखेंगे 36 और 16 को ऐड कर लेते हैं ना, 6 और 6 12 2 1 कैरी 3 4 5 52 आ गया, ये हमारे पास 52। अब यहाँ पे देखो बच्चों लेफ़्ट और राइट इक्वल नहीं आ गए, लेफ़्ट और राइट इक्वल नहीं आए ना तो हम इसको लिखेंगे नॉट इक्वल टू, है ना। ठीक है, तो जब लेफ़्ट और राइट इक्वल नहीं आए तो हम कहेंगे इट इज़ अ नॉट अ राइट एंगल ट्राइंगल। यहाँ लिखेंगे सिंस इट नॉट फुलफिल, ठीक है, फुलफिल पाइथागोरस थ्योरम, फुलफिल से क्या मतलब है, लेफ्ट और राइट आंसर इक्वल नहीं आएगा। सो इट इज नॉट राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, ये हमने लेट किया था कि ये 90 का, हमने सपोज किया था कि ये 90 का है। ठीक है, अगर हम इसको 90 का रखेंगे सपोज करेंगे तो इसके सामने वाली चीज़ एच होगी ना। ठीक है, तो अब ये 90 का नहीं हो सकता क्योंकि राइट एंगल नहीं है, तो ये 90 का भी नहीं हो, कोई भी एंगल हो सकता है। ठीक है, हमने उसको लेट कर लिया था कि हम इसको करते हैं कि ये एंगल 90 का है ना, लेट। अच्छा, सेकेंड पार्ट है बच्चों, जो भी एंगल होता है ना उसके एंगल के सामने वाली साइड जो भी होती है वो हाइपोटेन्यूज होती है। बी पार्ट है। अब बी पार्ट में बच्चों हमें ट्राइंगल हमें जो गिवन है इस शेप में है। ठीक है, ये बगैर मेजरमेंट्स की होती है ना ट्राइंगल्स। ठीक है, ये जो हमें गिवन है ये वो ट्राइंगल बनाई है, इसकी वैल्यू गिवन है 6, इसकी 8, कोई साथ लिखा नहीं है सेंटीमीटर या कुछ भी, और 10। इसको भी हमने देखना है कि कौन सी राइट एंगल ट्राइंगल है या नहीं है। ठीक है, तो ये एंगल है बच्चों, ये एंगल है ना, हमें ये नहीं पता कि 90 का है या नहीं है। ठीक है, अभी हमने इसको चेक करना है कि राइट एंगल है या नहीं है। ठीक है, अगर राइट एंगल होगी तो फिर 90 का होगा। फर्स्ट कहते हैं ये एंगल है ना, एंगल के सामने वाली साइड हमारे पास हाइपोटेन्यूज होगी, ये परपेंडिकुलर हो गया क्योंकि स्ट्रेट लाइन है, और ये जो चीज़ होगी हमारे पास बेस होगी। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे एच इज इक्वल टू कितना है 10, परपेंडिकुलर जो स्ट्रेट है 6 और बेस है 8। ठीक है, फिर बता रहा हूँ, आप इसको भी परपेंडिकुलर ले सकते हो, इसको बेस, इन दोनों को चेंज कर सकते हो जो मर्जी ले लो, लेकिन एच की वैल्यू वही रहेगी। इसमें बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम
अच्छा बच्चों, आगे डिटेल में जाने से पहले आपसे गुजारिश है, चैनल को आपने लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और दोस्तों के साथ शेयर भी करना है, ठीक है, ताकि जो नई वीडियो बनाऊं आप तक बर वक्त पहुँचे। वीडियो के बाद बच्चों कमेंट्स करके मुझे बताया करें कि मेरी वीडियो तो आपको कैसी लग रही है, ठीक है। तो हम यहाँ लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम, h का होल स्क्वायर, p का होल स्क्वायर प्लस b का होल स्क्वायर। h से मुराद क्या है यहाँ पे 10, यहाँ हो जाएगा 10 का होल स्क्वायर और p ये आ गया 6 का स्क्वायर और बेस क्या है हमारे पास बच्चों 8 का होल स्क्वायर। अब 10 का स्क्वायर लेना है, 10 10 100 हो जाएगा ना, और 6 का स्क्वायर 36 हो गया और 8 का स्क्वायर हो गया 64। ये हो गया 100 इज इक्वल टू, ये इन दोनों को ऐड कर दो 36 को और 64 को, 6 और 4 10 0 1 कैरी 6 3 9 1 10 100, ये आ गया 100। अब यहाँ पे देखो बच्चों लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड है ना, हम यहाँ लिखेंगे सिंस इट फुलफिल पाइथागोरस थ्योरम। कैसे फुलफिल हो गया कि लेफ्ट और राइट इक्वल आ गए ना, सो ये इस ट्रायंगल की बात हो रही, सो इट इज़ अ राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है बच्चों। ये ट्रायंगल राइट एंगल होगी क्योंकि इसमें लेफ्ट और राइट इक्वल आंसर आ गया, फुलफिल हो गया, पाइथागोरस थ्योरम प्रूव हो गया, तो इसलिए हम इसको कहेंगे कि इट इज़ अ राइट एंगल ट्राइंगल है बच्चों। ये था हमारे पास बी पार्ट था। अब सी पार्ट करेंगे। सी पार्ट में हमें जो गिवन है, ये ट्रायंगल गिवन है, हम यहाँ पे पहले ट्रायंगल बना लेते हैं, फिर बता रहा हूँ ये ट्रायंगल्स बगैर मेजरमेंट्स के हैं, ठीक है। जो जो वैल्यू गिवन है हमने उनको ही यूज़ करना है, अब हमें वैल्यूज़ गिवन है, ये 17 है, ये हमारे पास 8 है और हम 15 है। हम फर्ज करते हैं ये वाला एंगल है, ठीक है, हम इसको करते हैं एंगल। इस एंगल को देखना कि 90 का है या नहीं है। ये एंगल है, इसके सामने वाली साइड h हो जाएगी, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये हमारे पास जो होगी वो बेस हो जाएगी। हम यहाँ लिखेंगे h इज़ इक्वल टू 17, परपेंडिकुलर 8 और बेस हमारे पास हो गया 15 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे भी पाइथागोरस थ्योरम लगा के हम इसको चेक करेंगे बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। अच्छा, पाइथागोरस थ्योरम बच्चों अब आपको तो याद हो गया होगा, क्या होता है, शाबाश, h का होल स्क्वायर इज इक्वल टू p का होल स्क्वायर प्लस b का होल स्क्वायर, ठीक है। h क्या होता है, ये वाली जो एंगल के सामने वाली साइड होती है 90 का एंगल, ठीक है। हम लेट करते हैं कि ये 90 का एंगल है ना, इसके सामने साइड क्या, h की वैल्यू 17 हो गई, परपेंडिकुलर जो स्ट्रेट लाइन होती है ये 8 हो गया और बेस कितना हो गया 15 हो गया बच्चों। अब 17 का हमने स्क्वायर लेना है, तो 17 को हम 17 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं ना, 7 7 49, 4 कैरी 7 1 7 और 4 11, 1 7 7, 1 1 1, 9 7 और 1 8 और 2, ये हो गया 289। 8 का स्क्वायर है तो 8 मल्टीप्लाई 8 64 हो गया। 15 का स्क्वायर लेना है तो 15 को 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे बच्चों, 5 5 25, 2 कैरी 5 1 5 और 2 7, 5 1 5 1 1 1, 5 7 और 5 कितना हो गया 12, 2 1 कैरी 1 1 2 2 2 5, ये हमारे पास आया 289 और इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, 225 को और 64 को ऐड करते हैं, 5 और 4 9, 6 और 2 8 और 2 289। यहाँ पे देखो बच्चों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ गई, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, दोनों तरफ आंसर इक्वल आ गया ना। हम लिखेंगे सिंस इट फुलफिल पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, फुलफिल कर रहा है, लेफ्ट राइट इक्वल आ गया ना, सो कहेंगे इट इज़ अ राइट एंगल ट्राइंगल। ये बच्चों हमें जो गिवन है ये राइट एंगल ट्राइंगल है, इसमें ये जो एंगल है वो 90 का है बच्चों। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। इस वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 2 बनाया बच्चों। अगर आपने क्वेश्चन नंबर 1 देखना है या इसके बाद वाले क्वेश्चन देखने हैं तो आप मेरी इससे पहले वाली या इसके बाद वाली वीडियोस देख सकते हैं। अब आपसे गुजारिश है, चैनल को आपने लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और दोस्तों के साथ शेयर भी करना है, ठीक है। वीडियो के बाद कमेंट्स लाजमी करना है, बताना है मुझे कि मेरी वीडियो कैसी लगी। अल्लाह हाफिज़।